एक विशाल राज्य था जहाँ का राजा अपनी शक्ति, सेना और धन के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उसका नाम वीरेंद्र था। लोग उससे डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। उसे लगता था कि उसकी आज्ञा ही सत्य है और कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। दरबार में हर दिन उसकी प्रशंसा होती और जो कोई भी उससे असहमति जताता उसे कठोर दंड दिया जाता। राजा के भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसे लगता था कि ईश्वर भी उसके आदेश से चलता है। उसने अपने महल में सोने चांदी की मूर्तियां बनवाई, स्वयं को धरती का देवता घोषित कर दिया। उसके दरबारियों ने भी उसके इस भ्रम को और बढ़ाया, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी। एक दिन खबर आई कि संत कबीर उसके राज्य में आए हैं। संत कबीर के बारे में राजा ने सुना था कि वे बिना डरे सच बोलते हैं और लोगों के दिलों को बदल देते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उन्हें दरबार में बुलाया जाए। जब संत कबीर दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर शान शौकत, चमक दमक और राजा का अहंकार। राजा ने उन्हें देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम बहुत बड़े संत हो, तो बताओ सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? कबीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ विनम्रता होती है वही सच्ची शक्ति होती है। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने कहा, मेरे पास सेना है, धन है, प्रजा है, क्या यह शक्ति नहीं है? कबीर मुस्कुराए और बोले, यह सब बाहरी चीजें हैं महाराज। असली शक्ति वह है जो आपके अंदर के अंधकार को दूर कर दे। राजा को यह बात चुभ गई। उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा और गुस्से में आकर आदेश दिया कि कबीर को कारागार में डाल दिया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने राजा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। कबीर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी उनका चेहरा शांत था। उन्होंने वहां के कैदियों से बात करना शुरू किया, उन्हें समझाया, उनके दर्द को सुना। धीरे धीरे जेल का माहौल बदलने लगा। जो कैदी पहले क्रोध और निराशा में रहते थे, अब वे शांत और सकारात्मक हो गए। कुछ दिनों बाद राजा को यह खबर मिली कि जिस जेल में अपराधी रहते थे वहां अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि कैसे एक कैदी बाकी कैदियों को बदल सकता है। राजा ने खुद जाकर यह देखने का निश्चय किया। जब वह जेल पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर कैदियों के बीच बैठे हैं और सभी उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं। वहां कोई ना डर था, ना कोई गुस्सा, सिर्फ शांति। कुछ देर राजा चुपचाप यह सब कुछ देखता रहा। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, जिसे मैंने कैद किया है वह इतना शांत और प्रभावशाली कैसे हो सकता है? वह कबीर के पास गया और पूछा, तुम्हारे पास ना शक्ति है ना धन, फिर भी तुम लोगों के दिल कैसे जीत लेते हो? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं लोगों को जीतने नहीं, समझाने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। यह सुनकर राजा के अंदर कुछ टूटने लगा। उसे अपने किए गए अन्याय याद आने लगे। वह प्रजा पर अत्याचार, निर्दोष लोगों को दंड देना और अपने अहंकार में डूब जाना। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। राजा ने धीरे से कहा, क्या मैं बदल सकता हूँ? कबीर ने उत्तर दिया, जब तक सांस है तब तक परिवर्तन संभव है। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र ने कबीर को रिहा कर दिया और खुद भी उनके साथ समय बिताने लगे। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया।
उसने अपने कानूनों को नरम किया, गरीबों की मदद की और प्रजा की बातें सुनने लगा। दरबार का माहौल भी बदल गया। जहाँ पहले डर था, अब वहाँ सम्मान था। लोग अब राजा से डरते नहीं थे, बल्कि उसे एक न्यायप्रिय शासक के रूप में देखने लगे। राजा ने एक दिन पूरे राज्य के सामने स्वीकार किया कि मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। असली शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में है। यह सुनकर प्रजा भावुक हो गई। उन्हें पहली बार लगा कि उनका राजा सच में बदल गया है। कबीर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे बड़ा चमत्कार यही है, एक इंसान का बदल जाना। दरबार का माहौल भी बदल गया था। मित्रों, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चा ज्ञान उसे रास्ता दिखाता है। सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, खुद को सुधारने में होती है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।